लगभग एक माह के करीब हो गया। एक माह से हम 5 पत्रकार CMR जा रहे हैं। बोले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी ने कि तो नहीं मिले, लगता है जिसकी न फटी हो बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। नहीं है इकोलॉजिकल जोन नहीं है अब। नहीं, इकोलॉजिकल जोन नहीं है। हमारे रूपेश जी टिंकर, अनिल त्रिवेदी। चौहान ये बताओ 571 ग्रुप का नेता कौन? नेता हम 571 ही हैं। अड़चन बहुत है साहब, 571 नायला योजना नहीं है। अड़चन थी, मैं आपकी बात का पूरी तरह से मानता हूं। हमें दी गई थी जो जमीन, जो आवंटित। कहाँ दी कहाँ थी? नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री, क्या करोगे? हम करेंगे कुछ नहीं। खत्म। चौहान बताओ प्लॉट नंबर क्या है आपका? B30 मेरा नंबर है। मैं अभी बैठा हूँ पिंक सिटी प्रेस क्लब की छत के ठीक ऊपर। काफ़ी दिन हो गए 571 की बात किए। 2 इंटरव्यू मैंने चलाए हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल में, एक लोकेंद्र सिंह फौजदार का और एक शीशराम खासप्रिया का। तो कई दिनों से डिमांड उठ रही थी कि इंटरव्यू लिए जाएं आवंटी पत्रकारों के। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं समय समय पर 571 की कवरेज में करता रहता हूं, एंकर स्टोरी भी बनाता हूं और फील्ड में जाके भी इनकी कवर करता हूं। समय की कमी थी और समय नहीं मिल पाने के कारण, हालांकि 31 जनवरी को भी हमारा इंटरव्यू लेने का था, लेकिन आज हम कुछ आवंटियों के साथ अभी मैं बैठा हूं। हम बात करेंगे इनसे कि सवाल ये है कि 30 सितंबर 2022 से इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना। 4 अक्टूबर को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 5 अक्टूबर को तख्तियाँ पट्टियाँ इन्होंने गाड़ी नाइला जाकर, और इसके अलावा फिर 19 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क में इन्होंने कुछ मार्मिक पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम लिखे। 29 अक्टूबर को अन्नकूट, दिवाली के बाद स्नेह मिलन समारोह, यानी कि सारे इन्होंने एक हकदार होने के नाते अपनी नायला पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव योजना पे इन्होंने किए। लेकिन दूसरा जो सवाल ये है कि अभी 9 जनवरी 2023 से ये 571 आवंटी चलो नायला ग्रुप के तहत 5-5 आवंटियों का जत्था मुख्यमंत्री CMR जाता है और वहाँ अपना एक लेटर देते हैं। ये कह सकते हैं कि ये ज्ञापन देते हैं कि साहब हमें प्लॉट दिए जाएं। और इसी बीच 30 जनवरी को गांधी सर्किल पर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर इन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। सवाल ये है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, जत्थों को करीब 25-26 दिन हो चुके हैं, और अब हमसे बात करेंगे कि आखिर नायला योजना इनके हाथ में है नहीं अभी भी। और इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आवंटियों को भी प्लॉट देंगे। और हालांकि बजट के बाद साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री के मन में पत्रकारों को लेकर क्या है। हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह चौहान, आवंटी नायला योजना। चौहान, आपका इन्वेस्टिगेशन मीडिया के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। इधर बैठो, आगे सर को आराम से। आपका प्लॉट नंबर क्या है, थोड़ा सा बता दो एक बार। ऐसा है कि 571 हमारे आवंटी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजना, लगभग 13 वर्ष पहले हमने फार्म भरे थे 2010 में, और 2013 में इसका आवंटन वगैरह इनकी चयन समिति हुई। चयन समिति के द्वारा हमें चयनित किया गया 571 पत्रकारों को भूखंड देने के लिए। हमारे प्लाट नंबर लॉटरी द्वारा निकाल करके हमें सब ये कर दिए। सबसे पहले उदयपुरिया के अंदर ज़मीन हमारी वो की थी, लेकिन दूर होने के कारण हमारे मतभेद हुए और उससे फिर हमें नायला के लिए ये किया। तो नायला में हमें भूखंड आवंटित करने के लिए ये योजना क्रियान्वित हुई। चौहान, जत्था शुरू किए कितने दिन हो गए आपके? जत्था कब से जा रहे हैं 5-5 आवंटियों के? लगभग एक माह के करीब हो गया। एक माह से हम 5 पत्रकार CMR जा रहे हैं और अपना विज्ञप्ति दे रहे हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए
निवेदन कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं कि हमसे मुख्यमंत्री जी मिलें। क्या बोले मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी ने कि तो नहीं मिले, लेकिन उनके जो भी हमारे सलाहकार उनके जो भी हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा मुख्यमंत्री जी बजट में इस समय पे व्यस्त हैं, उसके बाद में निश्चित ही आपसे मिलेंगे, इसमें निसंदेह आप कोई भी चिंता किसी प्रकार की न करें। सुरेंद्र चौहान मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा था जब बार रूम में गोविंद सिंह डोटासरा ने जब बुलाया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, यात्रा यहाँ से फ्री होने के बाद हम आपसे मिलेंगे। हाँ, ऐसा है, ज़रूर कहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत व्यस्तताएं होती हैं, समूचा प्रदेश होता है, कई समस्याएं होती हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे लिए उनके द्वार खुले हुए हैं और 571 पत्रकारों के लिए उन्होंने मन में कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है। और मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं, क्योंकि वो मीडिया फ्रेंडली हैं, पत्रकारों के दुख पे हमेशा उन्होंने हमें साथ दिया है, दुख को अपना दुख माना है और हमारा उसका निराकरण भी किया है। इसी के तहत हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे साथ में न्याय करेंगे। हाँ, समय अवश्य लग सकता है, समय जैसा कि लगा है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय करेंगे और हमें हमारे आने ज़रूर देंगे। सुरेंद्र चौहान मुख्यमंत्री मीडिया फ्रेंडली हैं, ये तो साफ हो चुका है। अभी जो बजट 2023 का हुआ है कि उन्होंने कितनी घोषणाएं पत्रकारों के लिए की है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि काफ़ी दिन हो गए, 30 दिन आपके जत्थे को हो गए, यानी कि 150 आवंटी अभी तक वहाँ पे जा चुके हैं। 571 को जाने में CMR कितना टाइम लगेगा? कितने महीने की आपकी जत्थे की यात्रा होगी? अब हमारा समय अच्छा आ चुका है, बजट घोषित कर चुके हैं और अब हमें ज़्यादा विलंब नहीं होगा। अब हमें पूर्ण तरह से विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे अतिशीघ्र मिलेंगे और हम अपने दुख और दर्द को माननीय मुख्यमंत्री जी के सही बयां करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दर्द को समझ सकते हैं और हमारे दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। जिसकी न फटी हो बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो सब हमारी समस्या को समझते हैं, जानते हैं। हाँ, जब तक निखार नहीं आता है, जब तक पूरा तरह से जब सोना तपता है तभी निखार आता है। हमारी शायद ये अग्नि परीक्षा चल रही है और हम अग्नि परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें अटूट विश्वास है। यानी कि जाकी फटेना, क्या बोले थे आप? बेवाई, जाकी फटेना बेवाई। एक सेकंड आप देखिए, क्या ये इन्होंने एक मुहावरा बनाया था, क्या बोले थे? जाकी न फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। यानी कि जाकी ना फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। अब भी सवाल ये है सुरेंद्र सिंह चौहान साहब, खुल के आप बताइए कि आपके जत्था कब तक जाते रहेंगे, कब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 571 को प्लॉट देंगे, या फिर आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार भी निकल जाए और आपको 571 जो नायला पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव है वो कहीं हाथ भी ना लगे? आप जैसे बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और हमें भी पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी को समय ज़रूर लगा है। अब उनकी व्यस्तताएं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि उनकी बहुत व्यस्तताएं पूरा सभी समझ चुके हैं। राजनीतिक घटनाक्रम भी ऐसा चला आ रहा है और कई समस्याएं प्रदेश देखना है, लेकिन पत्रकारों के साथ में 1 महीना जो हमें लगभग लग चुका है, तो अब हमारा उसका समय आ चुका है और हमें मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य समय देंगे और हमसे मिलेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। 1 महीना नहीं लगा महाराज जी, 30 सितंबर 2022 से आपकी ये यात्रा चली आ रही है। सितंबर आप मान लो ख़त्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4.5 महीने हो गए। आपने 1 महीने बोल रहे हो आप। ये तो मैंने जत्था जाने का समय बताया है मैंने, ये बाकी संघर्ष को लगभग 4 महीने हो गए। पहले तो क्या है, इस योजना को लटकाने के लिए किसी भी द्वारा कैसे भी करके ये इकोनॉमिकल जोन बता दिया गया, उसकी इकोलॉजिकल जोन का निराकरण हमारे नहीं है इकोलॉजिकल जोन नहीं है। अब नहीं, इकोलॉजिकल जोन नहीं है। कहाँ गया?
और ये तो क्या पहले तो था ना, ये नहीं था, ये पहले भी नहीं था, लेकिन क्या है, ये हम आपके सिपल शाह जितने भी हम शासन प्रशासन के ये जो इसमें बैठे हुए हैं, सलाहकार, हाँ जो बैठे हुए हैं, इनकी वजह से उसको दिखा दिया गया। लेकिन जब पूरी तरह से मेहनत की, हमारे रूपेश जी टिंकर, अनिल त्रिवेदी, वही दो नहीं लेकिन 571 जो आवंटी थे, उन्होंने पूरा संघर्ष किया और इसको ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया जेडीए में कि ये इकोलॉजिकल जोन नहीं है। और ये बात वो मान भी गए, अधिकारी भी मान गए, जेडीए भी मान गया, सरकार भी मान गई। अब चूंकि अब इसमें कोई उलझन नहीं है, कोई भी दाव पेच। अच्छा चौहान, ये बताओ 571 ग्रुप का नेता कौन? नेता हम 571 ही हैं, कोई इसमें मुकुट बांधे हुए कोई भी कोई नहीं, राजा नहीं है हमारा। हम सब बराबर हैं। जैसे कि 571 पत्थर होते हैं और जब जा कर के एक महल बनता है, वही 571 हमारे पत्रकार हैं। और इसमें से किसी भी एक पत्थर को अगर नहीं रखेंगे तो इमारत पूरी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार हमारे 571 पत्रकार हैं और जब ये 571 पत्रकार एकजुट हो जाएंगे तो हमारा आशियाना और महल बन जाएगा। और हमें अपने एकजुटता पे हमें गर्व है और एकजुट रहेंगे तभी हम अपने मंसूबे पे कामयाब होंगे। चलो, मेरा एक सवाल और है आपसे। अड़चन बहुत है साहब 571 नायला योजना में, नहीं है? अड़चन थी, मैं आपकी बात का पूरी तरह से मानता हूँ, अड़चन थी, लेकिन धीरे धीरे ये अड़चनें समाप्त तो हो गई हैं और एक दो अड़चन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी व्यस्त थे, अब अड़चन कोई कुछ भी प्रकार की नहीं है और अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा आशियाना जल्दी से हमें आवंटन पत्र मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आवंटन पत्र आपको नहीं मिले तो वो तख्तियाँ गाड़ना, हवन पूजन, ये कीर्तन भजन, ये अन्नकूट जो भी आपने किया था, कि किसकी ज़मीन पे किया था? यह हमारी आवंटी जो हमें दी गई थी, जो ज़मीन जो आवंटी, कहाँ दी कहाँ थी? ये लॉटरी खोली थी, तो लॉटरी खोलने में हमारे सभी के प्लाट नंबर अलाटमेंट हो। कब्जा कहाँ दिया था? कब्जा नहीं दिया था, बस और लड़ाई का किस फिर ये तख्ती वगैरह, ये जो आपने गाड़ी झंडा वहाँ गाड़े, हाँ ये क्या वजह थी? ये झंडे, उससे क्या साबित करना चाहते हैं? तख्ते भी गाड़े, हवन भी किया और वहाँ पे अन्नकूट भी किया। ठीक है, अब आज नहीं तो कल हमें मिलनी थी, हम वो भूखंड हमें आज नहीं तो कल मिलने थे। हमें अटूट विश्वास था माननीय मुख्यमंत्री जी पर और हमें अपने ऊपर 571 के ऊपर और सरकार के ऊपर पूर्ण विश्वास भरोसा था। इसके विश्वास के बल भरोसे पर हमने ये सब कुछ किया। अच्छा, अब आचार संहिता लग जाएगी कुछ समय बाद, चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि कोई प्रभावी कदम उठाया जाए? आचार संहिता लगेगी, लेकिन आचार संहिता से लेने से पहले अब ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें पूरी तरह से विश्वास है 1 माह का समय और लगेगा और 1 माह समय के अंदर हमें अलॉटमेंट लेटर मिल जाएंगे और जो हमारी धनराशि हमें जमा करानी है वो हम धनराशि जमा कराएंगे। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है कि हमारा सपना साकार करने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। चौहान साहब, ये बताओ, ये जत्था कब तक आपके जत्था चलेंगे? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि 30 दिन में प्रत्येक दिन के 5 आदमी के हिसाब से कैलकुलेशन लगाते हैं तो 150-125 आदमी होते हैं और 30 एक दिन के 5 के हिसाब से, और इस तरह से आपके 571 आवंटियों को वहाँ पहुँचने में करीब 5 महीने का समय लग जाएगा। अब हम इस सिलसिले को विराम लगाने के लिए और अपने सभी 571 पत्रकार एकजुट होकर के हम अपनी मीटिंग करेंगे और मीटिंग में हम ये तय करेंगे अब आगे की हमें क्या रणनीति कैसे बनानी है। वैसे हमें कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें मिलना है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे अतिशीघ्र मिलेंगे। अब तक उनकी व्यस्तताएं थीं, व्यस्तताओं के कारण हमसे नहीं मिले। अब हमें विश्वास है कि अब हमसे शीघ्र मिलेंगे और ऐसी कोई हमें आगामी योजना नहीं बनानी पड़ेगी, न हम बनाएंगे, क्योंकि उनके मन में जो दर्द है वो हमारा ही दर्द है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दर्द को हमेशा हमेशा के लिए दूर करेंगे। नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री, क्या करोगे? हम करेंगे कुछ नहीं,
हमारा तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपने दुख को कहना चाहते हैं, और उनके, क्योंकि वो हमारे हर दुख पे को समझने वाले मुख्यमंत्री हैं, इस वजह से हम, अब आप कह रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन हमें पूरी तरह से विश्वास है और उस पर हम भी मैंने ये नहीं कहा नहीं मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं मिले तो आप क्या करोगे। मैं तो चाहता हूँ कि आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 571 से मिलकर 571 पट्टे दे जाएं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे अवश्य मिलेंगे, ऐसी कोई हमें बिल्कुल भी हमारे मन में कोई भी व्यथा नहीं है जिससे हम कह सकें, क्योंकि ऐसे हमें संकेत भी मिल रहे हैं चारों तरफ से, इधर से उधर से, चारों तरफ से, और उनके अधीनस्थ जो भी हैं इर्द गिर्द, उनसे सबसे संकेत मिल रहे हैं, कहते शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में होंगे और आपके दुख को और दर्द को मान समझ करके उसका निराकरण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र चौहान आवंटी हैं, प्लॉट नंबर नहीं बताया, बोले कि सभी प्लॉट इनके हैं, लेकिन फिर भी एक बार अब लास्ट में पूछ लेता हूं, मैं खुद ही पूछ लेता हूं कि नंबर क्या है, बता तो दो आपका। मैं लिस्ट निकालूं, फिर लिस्ट में सबके नंबर है, आप बताओ तो सही, मैं जनता को बताना चाहता हूं एक बार कि आप आवंटी हो गया आपका इंटरव्यू खत्म। चौहान बताओ प्लॉट नंबर क्या है आपका? B30 मेरा नंबर है। बहुत बढ़िया, B30 नायला पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव आवास योजना में, पत्रकार आवास योजना में इनका प्लॉट नंबर है। काफ़ी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं पत्रकार, मुख्यमंत्री से मिलने की काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, और माना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया फ्रेंडली भी हैं। पहले मिलने का था, मुख्यमंत्री ने इनको बुलाया 571 को, बोले कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, इसको जाने दें, उसके बाद हम मिलेंगे। फिर पता लगा कि अब बजट में बिजी हैं, हालांकि मानना है, उम्मीद है इनको, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रत्येक 5 आवंटी प्रतिदिन जाकर वहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं CMR में, और अपना मैसेज दे रहे हैं। 9 जनवरी से खबरों का भी बाहर कर रहे हैं। सवाल ये है कि योजना अभी तक मिली नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि अड़चनें बहुत हैं, अड़चनें ख़त्म नहीं हुई, हालांकि इनका कहना है कि अड़चनें भी ख़त्म हो गई। इकोलॉजिकल जोन की बात की जाए तो कहते हैं कि वो तो थी नहीं, जबकि वो थी, अब कहाँ से आई कहाँ गई, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, हम इस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर कोई इकोलॉजिकल जोन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है और मामला बिल्कुल साफ़ है, तो तुरंत प्रभाव से इनको इनके मिलने चाहिए, हमारा भी ये निवेदन है। लेकिन सवाल ये है कि 571 चलो नायला ग्रुप अब आगामी क्या रणनीति तय करेंगे, क्योंकि 30 दिन इनको जत्था भेजो हो गए और सारे इन्होंने काम भी कर लिए, भजन पूजन हवन जो भी करने थे अपने मकान अपनी भूमि को मानकर। लेकिन अब एक जो सबसे बड़ा गहरा सवाल यही है कि कुछ महीने बाद, करीब 6 महीने बाद अगर आचार संहिता लगती है और उससे पहले 571 को अगर प्लॉट नहीं मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा संकट इन 571 आवंटियों के साथ होना तय है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।